Hello, good morning, friends. In this chapter, we already discussed about the eye. So let us start in second video with the working of the eye. ठीक है, तो जो हमारे वैसे मैं प्रीवियस वीडियो में ये समझा चुका हूँ, बट अब हम एक बार और देख लेते हैं इसको. ठीक है, द आई लेंस, ये देखो यहाँ से ये चीज़ मैं आपको समझ एक्सप्लेन कर रहा हूँ. द आई लेंस फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना. तो मैंने आपको बताया था कि जो भी लाइट को कन्वर्ज करता है, जो भी लेंस या मिरर, वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है. और जो भी इमेज स्क्रीन पे फॉर्म होगी वो हमेशा रियल इमेज होगी. तो यहाँ देखो, तो सबसे पहले मैं बात करूँ लेंस की. जो हमारी आईज में जो लेंस यूज होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है और लाइट को कन्वर्ज करता है. तो दैट मीन्स जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है. अब देखो, अब जो यहाँ पे जो रेटिना होता है वो हमारा एज अ स्क्रीन वर्क करता है. तो दैट मीन्स वो इमेज क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड. ठीक है, अब देखो, द लाइट सेंसिटिव सेल्स इन द रेटिना देन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल. अब देखो, जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती रेटिना रेटिना में, देन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल, जो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करती है, विच आर कैरिड बाय द ऑप्टिक नर्व्स, जो कि ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू क्या कहाँ तक पहुँचते हैं, ब्रेन तक. और इस तरह हमारी इमेज ब्रेन में एक इमेज बनती है जो ठीक है, ब्रेन के थ्रू एक आईज में एक इमेज जनरेट होती है. ठीक है, electrical signals are carried by the optic nerves to the brain. The brain processes the information and send the message to the eye and then we see the object. ठीक है, तो ब्रेन में एक इमेज जनरेट होती है. और एक चीज़ ध्यान रखना, देखो ये इन्वर्टेड इमेज होती है. इस रेटिना पर तो कौन सी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड. बट ये ब्रेन में जाके क्या हो जाती है, इरेक्ट, मतलब सीधी हो जाती है. ठीक है, ये ध्यान रखना. बनती है आईज में तो क्या है, इन्वर्टेड, बट ब्रेन में जाके इमेज क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है. ओके, चलो अब आगे पढ़ते हैं. अब देखो, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. देखो, जो पावर ऑफ अकोमोडेशन में बेसिक्स मीन्स बात करूँ तो मतलब कोई भी पर्सन जब जो हमारी आइज होती है वो कितना दूर और कितना पास का देख सकता है. ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, जो हमारा लेंस होता है इसको अपनी फोकल लेंथ जो होती है उसको चेंज करना पड़ता है. तो जो एबिलिटी होती है ना लेंस की, फोकल लेंथ को चेंज करने की अकॉर्डिंग टू द इमेज डिस्टेंस, वही क्या होता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन. तो देखो, द एबिलिटी ऑफ द आईज लेंस द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू सी बोथ नियर एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ अकोमोडेशन. जो लेंस की जो कैपेबिलिटी होती है ना, देखो जो ऑब्जेक्ट होता है वो पास भी हो सकता है और डिस्टेंस पे भी हो सकता है. तो जो तो देखो, तो जो हमारे जो आईज में जो लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, उसकी एक कैपेबिलिटी होती है. वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या कर लेता है, फोकल लेंथ को, जो आईज आईज का जो फोकल लेंथ होता है उसकी डिस्टेंस को मतलब फोकल लेंथ को क्या कर लेता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज कर लेता है. और जो लेंस की जो यही कैपेबिलिटी होती है उसी को क्या बोला जाता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन. ठीक है, द आई लेंस इज कंपोज ऑफ अ फाइबर्स जेली लाइक मटेरियल. अब मैंने क्या बोला था आपको, जो हमारा जो आई लेंस होता है वो कांच का नहीं होता भाई, ग्लास का नहीं होता. आपने जो नॉर्मल जो लेंस देखे हैं वो ग्लास के होते हैं, बट जो हमारे आईज में जो लेंस होता है वो ग्लास का नहीं होता. ये क्या होता है, मसल्स का होता है. ये ध्यान रखना. ठीक है, जेली लाइक मटेरियल होता है. इट्स कर्वेचर कैन बी चेंज टू सम एक्सटेंड बाय द सिलेरी मसल. और इसका कर्वेचर किसके द्वारा चेंज होता है, सिलेरी मसल. और सिलेरी मसल्स क्या होती है, हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ द आई में, जो कि आपके जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस उसको क्या करती है, होल्ड करके रखती है. और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो क्या करती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड करती है. ठीक है, लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ. और इसी के थ्रू क्या होती है, जो आपके लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ चेंज. देखो, यदि दूर का ऑब्जेक्ट होता है तो मतलब जो हमारा जो लेंस होता है वह एक्सटेंड रहता है, मतलब रिलैक्स पोजीशन में रहता है. पर यदि ऑब्जेक्ट क्या होता है, पास होता है,
तो उसको क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। लेंस सिलेरी मसल्स के द्वारा लेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब थिक हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में फोकल लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, when the muscles are relaxed, देखो, the change in the curvature of the eye lens can change its focal length. When the muscles are relaxed, then lens become thin. मैंने अभी बताया आपको, जब रिलैक्स मसल्स क्या होती है, रिलैक्स मतलब नॉर्मल में रहती है, एक्सटेंड रहती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो आपका लेंस क्या होता है वो थिन होता है, मतलब पतला। और जब आपका, और ये कौन सी कंडीशन होती है, जब ऑब्जेक्ट दूर का देख रहे हो आप। ठीक है, एंड इट्स फोकल लेंथ, और जब मेरी बात सुनो, थिन होगी तो एक्सटेंड होगा आपका लेंस, तो दैट मीन्स जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, इंक्रीज होती है उस टाइम पे। ठीक है, द लेंस बिकम थिन एंड इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज, एंड व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, और जब क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिलेरी मसल्स जो लेंस को क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब पुश करती है, कंप्रेस करती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, चेंज होती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और वो कब होता है, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास में होता है। ठीक है, द लेंथ बिकम थिक, और उस टाइम पे लेंस क्या हो जाता है, थिक हो जाता है ना, एंड इट्स फोकल लेंथ डिक्रीज, और फोकल लेंथ डिक्रीज होती है। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी नॉर्मल पर्सन होता है वो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस से देख सकता है, एक कैपेबिलिटी होती है, तो मैक्सिमम कितना, इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर इन्फिनिटी कैसे देख सकते हैं, हमें तो एक सिटी से दूसरे, देखो देखना, जो आपके स्टार्स सन वगैरह आपसे इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, तो उनको हम देख पाते हैं। ठीक है, तो देट मीन जो हम मैक्सिमम कितना, हमारी आइज कितना देख सकती है, एक नॉर्मल पर्सन, हेल्थी पर्सन की आइज, इन्फिनिटी। ठीक है, और यदि मैं बात करूं कि मिनिमम कितने डिस्टेंस तक देख सकता है, 25 सेंटीमीटर, मिनिमम कितना, 20। और ये भाई आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीएस इसी साल 2020 गुजरात में आया हुआ क्वेश्चन है ना, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ऐसा नहीं कि भाई 25 से कम नहीं देख सकता है, 25 से कम डिस्टेंस पे भी देख सकता है, बट पर कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, आपको हेडेक होने लग जाएगा। ठीक है, आपको स्ट्रेस होने लग जाएगा, तो बट नॉर्मल आप 25 डिस्टेंस पे नॉर्मली देख सकते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस तक नॉर्मल ह्यूमन देख सकता है, इन्फिनिटी, और पास में कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो मतलब मैक्सिमम फार कितना देख सकता है दूर का, इन्फिनिटी, तो इसको क्या बोलेंगे, फार पॉइंट। और मिनिमम कितना देख सकता है, नियर तक 25, तो इसको नियर पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द नियर पॉइंट, और लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल आई इट इज 25 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड। ठीक है, अब फार पॉइंट, और इसको क्या बोलेंगे, नियर पॉइंट। द फारेस्ट डिस्टेंस अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट। देखो दूर का जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, फार पॉइंट। फॉर अ नॉर्मल आई इट इज बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी, तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, 25 टू इन्फिनिटी। ओके, ओके चलो, अब देखो, अब पावर ऑफ अकोमोडेशन की बात करते हैं। देखो जो आईज में बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं, हाँ ठीक है, तो कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, और डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है, तो सबसे पहले हम डिफेक्ट ऑफ विजन की बात करते हैं। ठीक है, तो डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है, weakening of ciliary muscles, change in the size of eyeball, irregularities on the surface of cornea, formation of hazy membrane over the eyelens, etc. give rise to number of defect of vision. ठीक है, तो देखो वीकनिंग ऑफ जो सिलेरी मसल्स के वीक होने से, और चेंज इन साइज ऑफ आईबॉल, और आईबॉल के साइज के चेंज होने से क्या होता है, कुछ और इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस ऑफ कॉर्निया, और सरफेस जो कॉर्निया के सरफेस में इरेगुलरिटी आने से क्या होता है, बहुत सारे डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं या जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू को, तो आप ऐसे डिफेक्ट बहुत सारे होते हैं, आई डिफेक्ट, बट मेनली जो आपके सिलेबस में वो तीन तरह के डिफेक्ट है, एक तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और प्रेस बायोपिया। इन तीनों डिफेक्ट के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं मायोपिया एंड नियर साइटनेस। ठीक है, अब देखो जो मायोपिया डिफेक्ट होता है, आ, उसके बारे में बताता हूँ। जो मायोपिया डिफेक्ट होता है उसको नियर साइटनेस में बोला जाता है।
नियर साइटनेस मतलब देखो, जिसका साइंटिस्ट था, जिसने डिस्कवर किया था, मैं ये मान सकता हूँ कि वो पॉजिटिव आदमी था, पॉजिटिव नेचर का था। तो मतलब देखो इसमें होता क्या है, नियर साइटनेस में मतलब हमें पास का ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखता है, बट दूर के ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है। तो देखो नाम क्या रखा है इसने, नियर साइटनेस, मतलब जबकि नाम से ऐसा लग रहा है कि यार मतलब इसको पास का देखने में प्रॉब्लम होती होगी, तो इससे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बट इसमें होता क्या है, मतलब नियर ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देता है, मतलब डिफेक्ट कैसा होता है, मतलब डिफेक्ट मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होती है मतलब फार ऑब्जेक्ट को देखने में, दूर का ऑब्जेक्ट देखने में। ठीक है, तो इसके नाम से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो नियर साइटनेस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को मतलब पास का ऑब्जेक्ट तो बहुत क्लियरली दिखाई देता है, मतलब जो पास के ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है रेटिना पर वो तो शार्प बनती है, बट जो दूर का ऑब्जेक्ट होता है, जो फार ऑब्जेक्ट होता है, वो ब्लर होता है, मतलब उसकी शार्प इमेज नहीं बनती है। इसमें क्या होता है, जो लाइट जो कन्वर्ज होती है आफ्टर कॉन्वेक्स लेंस, वो रेटिना पर नहीं होके क्या हो जाती है, क्या होती है, पहले ही कन्वर्ज हो जाती है, तो इमेज क्या हो जाती है, दूर की ब्लर हो जाती है। ये देखो आप देख रहे हो, ये देखो दूर से ये लाइट रे जा रही है, मान लो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ, अब देखो ये लाइट रेज आई और ये देखो कहाँ पे मिल गई, रेटिना से पहले ही मिल गई। ठीक है, तो इमेज यहाँ फॉर्म होगी, तो ये क्या होगी, एग्जैक्ट रेटिना पे नहीं होने से क्या होगा, इमेज क्या होगी, ब्लर। तो इस डिफेक्ट को हमें कम कर मतलब हटाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसके इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। हमें पता है कॉनकेव लेंस क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है। तो इसने क्या किया, देखो यहाँ पे लाइट को क्या किया, ये डाइवर्ज किया, ये कॉनकेव लेंस लगा दिया। अब इसने क्या किया, लाइट को डाइवर्ज किया, और देन अब देखो डाइवर्स किया तो क्या होगा, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ आ जाएगी, इमेज फॉर्मेशन की रेटिना पे, देखो रेटिना पे इसकी एग्जैक्ट पोजीशन आ गई। ठीक है, तो इस तरह इस डिफेक्ट को हम क्या कर करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मायोपिया इज डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच द पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जो मैंने बताया था, मतलब पास का ऑब्जेक्ट तो देख सकता है, बट दूर का ऑब्जेक्ट देखने में उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्लियरली बिकॉज द इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, क्योंकि इमेज जो फॉर्म होती है वो रेटिना के पहले ही हो जाती है, तो वह दूर का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, ब्लर हो जाता है। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है, इसके दो रीजन होते हैं, इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, जो आई लेंस का जो कर्वेचर होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द आईबॉल, और आईबॉल की जो लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इस वजह से ये, अब देखो इसको करेक्ट किस तरह किया जा सकता है, इट कैन बी करेक्ट बाय यूजिंग सूटेबल कॉनकेव लेंस। ये देखो ये कॉनकेव लेंस हमने क्या किया, यूज किया, और इससे क्या होगी, जो वो जो इसकी फोकल लेंथ जो इंक्रीज हुई, ठीक है, या जो इसका कर्वेचर जो इंक्रीज हुआ है लेंस का, वो क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, और एग्जैक्ट जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, रेटिना पे। देखो यहाँ पे तो क्या हो गया, ब्लर हो गया था, मतलब रेटिना से पहले इमेज फॉर्म होगी। जब हमने कॉनकेव लेंस का यूज किया, तो कॉनकेव लेंस क्या करता है, पहले इसने डाइवर्स किया है इसको, तो और फिर डाइवर्स करने पर जो इमेज फॉर्म हुई वह एग्जैक्ट रेटिना पर। ठीक है, अब देखो जो आपने देखा होगा, जो ग्लास जो ग्लास मतलब स्पेक्टेकल्स जो यूज होते हैं, मतलब जिसको ये डिफेक्ट होता है, उसमें जो ग्लास के जो नंबर होते हैं चश्मे के, ठीक है, वो माइनस में होते हैं। ये ध्यान रखना, जहाँ पे भी आपको माइनस में नंबर दिखे चश्मे के या ग्लास के, ठीक है, तो देट मीन्स उसको कौन सा डिफेक्ट होता है, मायोपिया। या अपन यूँ बोल सकते हैं, जिसको पास का तो क्लियर दिखता है बट दूर का क्लियर नहीं दिखता, तो देट मीन्स वो उसको कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया। तो जो उसका जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। आर यू अंडरस्टैंड। तो चलो अब नेक्स्ट डिफेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफेक्ट आता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटनेस, हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटनेस। ठीक है, अब देखो हाइपरमेट्रोपिया जो डिफेक्ट होता है, हाइपरमेट्रोपिया जो डिफेक्ट होता है वो क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, देखो इसको फार साइटनेस भी बोला जाता है, या लॉन्ग साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस या फार साइटनेस।
हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इन तीनों नामों से जाना जाता है इसको। ठीक है। ठीक है, जो अब हाइपरमेट्रोपिया जो डिफेक्ट होता है, इसमें क्या होता है, दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है, बट जो पास का ऑब्जेक्ट होता है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो ब्लर हो जाता है, मतलब शार्प इमेज नहीं बन पाती। ठीक है। तो देखो मैंने बोला था इस डिफेक्ट को हम हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, फार साइटनेस भी बोला जाता है। ठीक है, और लॉन्ग साइटनेस भी बोला जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, किसी भी नाम से ही आ जाता है। ठीक है। तो ठीक है, इसमें क्या होता है, अब देखो इसमें भी वही पॉजिटिवनेस आ रही है, फार साइडनेस मतलब फार का ऑब्जेक्ट को क्लियर दिखाई देता है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, नियर ऑब्जेक्ट को देखने में, मतलब पास के ऑब्जेक्ट को देखने में। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, जो इमेज होम होती है वो कहाँ पे होती है, रेटिना के पीछे, बिहाइंड द रेटिना। तो क्या हो जाती है, इमेज ब्लर हो जाती है। एग्जैक्ट रेटिना पे हमें इमेज फॉर्मेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कॉनकेव या कॉन्वेक्स, नहीं कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो लाइट कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, बिहाइंड द रेटिना। तो हमें क्या करना है, पहले कन्वर्ज करना है लाइट रे से। तो लाइट को कौन कन्वर्ज करता है, वहाँ पे देखो हमने जो कॉनकेव लेंस था, वहाँ पे जो अभी मायोपिया में क्या था, जो लाइट, जो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही थी, रेटिना के पहले। तो वहाँ सबसे पहले हमने क्या किया, लाइट को डाइवर्स किया, फिर कॉनकेव लेंस के थ्रू, जो हमारा आंख में जो कॉनकेव लेंस होते हैं उसके थ्रू एग्जैक्ट इमेज कहाँ पे बनी, रेटिना पे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, रेटिना से भी बाद में, मतलब बिहाइंड द रेटिना। तो यहाँ पे हमें पहले ही कन्वर्ज करना पड़ेगा लाइट को। तो यहाँ पे हम इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। ठीक है। और कॉनकेव लेंस से क्या होती है, लाइट कन्वर्ज हो जाती है। फिर हमारी जो आईज में जो लेंस होता है वो भी कन्वर्ज लेंस होता है, तो वो भी क्या करता है, लाइट को और ज़्यादा कन्वर्ज कर देता है। तो जो इमेज रेटिना के बाद में बन रही थी वो अब एग्जैक्ट रेटिना पे फॉर्म होती है, और इस तरह अब इमेज हमें क्या दिखाई देती है, शार्प। और यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, तो जहाँ भी ग्लास, मतलब जो चश्मे के, जो आपके स्पेक्टेकल्स में जो ग्लास होते हैं उसका नंबर प्लस में आता है, तो दैट मीन्स उसको कौन सा डिफेक्ट होता है, हाइपरमेट्रोपिया। मतलब उसको मतलब फार ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देता है, बट नियर ऑब्जेक्ट उसको क्लियरली दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए उसके जो लेंस, उसको कौन सा लेंस यूज किया जाता है उसमें, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो हाइपरमेट्रोपिया इज डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी डिस्टिंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। देखो डिस्टिंट मतलब दूर का ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिखाई देता है, बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है, the image is formed behind the retina. This may be due to decrease in curvature of eye lens. यहाँ पे क्या हो जाता है, जो आई लेंस होता है, उस वो क्या हो जाती है, उसकी मतलब फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। और जो आई बॉल की जो लेंथ हो, मतलब यहाँ पे जो लेंस की जो लेंस बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है लेंस का, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एग्जैक्ट नहीं हो पाता। ठीक है। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सुटेबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसको कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू करेक्ट किया जाता है। देखो ये देखना, यहाँ पे देखो ये इमेज, ये रेटिना, ये देखो इमेज दो लाइट रेज कहाँ पे मिल रही है, आफ्टर रेटिना, बिहाइंड द, मतलब बिहाइंड द रेटिना। अब देखो यहाँ पे हमने फिर क्या किया, इसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया, इसने लाइट को कन्वर्ट किया। फिर हमारी आइज में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, इसके थ्रू लाइट और ज़्यादा कन्वर्ज होगी, और एग्जैक्ट कहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, रेटिना पे। ठीक है। तो इस तरह इस डिफेक्ट को करेक्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रेस बायोपिया। देखो प्रेस बायोपिया एक तरह से इट इज़ अ मिक्सिंग ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। ये दोनों का मिक्सअप होता है। मतलब जो प्रेस बायोपिया होता है, इस डिफेक्ट में दोनों तरह के डिफेक्ट, मतलब जो पर्सन होता है दोनों तरह के डिफेक्ट होते हैं उसको, मतलब उसको पास का भी दिखाई नहीं देता और
दूर का भी दिखाई नहीं देता। अब देखो, जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है किसके, ये एक एज के बाद होती है, आफ्टर 40। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारी जो सिलेरी मसल्स होती है वो वीक हो जाती है, मतलब लेजी हो जाती है, वो मतलब थक जाती है, टायर्ड हो जाती है, तो वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड नहीं हो पाती, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये एक एज के बाद ये डिफेक्ट होता है। आपने देखा होगा बहुत से जो एक एज पर्सन होते हैं वो कभी चश्मे को मतलब टिल्ट करके, मतलब यूं कर टिल्ट करके देखते हैं, कभी दूर का देखने के लिए वापस अंदर करते हैं चश्मे को, तो इस तरीके का, तो उसमें दोनों तरह के लेंस होते हैं। ठीक है, तो वो डिफेक्ट, वो उनको कौन सा डिफेक्ट होता है, प्रेस बायोपिया। तो देखो, प्रेस बायोपिया इज डिफेक्ट ऑफ विजन इन ओल्ड पीपल, ये, ठीक है। तो कौन से पर्सन में मैक्सिमम होता है डिफेक्ट, ओल्ड पर्सन में। ठीक है, एक एज के बाद क्या होता है, सिलेरी मसल्स टायर्ड हो जाती है और वो लेंस को प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड नहीं कर पाती, in which they are not able to see nearby object clearly due to the increase in its in the distance of near point। ठीक है, तो ये मतलब कोई भी जो पास का ऑब्जेक्ट होता है उसको क्लियरली नहीं देख पाता है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल्स एंड डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। वही मैंने जो बोला, उस इसका मतलब कुल मिला के वही है, मतलब टायर्ड हो जाती, वीकनेस। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सूटेबल कॉन्वेक्स लेंस, इसको कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। समटाइम दे आर नॉट एबल टू सी। अब देखो, कॉन्वेक्स लेंस हमने कहाँ पे यूज लिया था, हाइपरमेट्रोपिया में। ठीक है, ठीक है, तो मतलब ये कौन सा डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया वाला। समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू सी बोथ नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बाईफोकल लेंसेज। बाईफोकल लेंसेज मतलब दोनों, एक तो कॉनकेव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस। अब जो कॉनकेव लेंस होता है वो ऊपर यूज होता है और कॉन्वेक्स लेंस नीचे, इस तरीके का, मतलब जो ग्लास का शेप होता है जैसे ये, तो ये ऊपर क्या हो गया, कॉनकेव, और नीचे कॉन्वेक्स। ठीक है, इस तरीके से, ये इस तरीके से ये यूज होता है। ठीक है, इट कैन बाईफोकल लेंस यूज, बाईफोकल का मतलब दो लेंस। ठीक है, it can be corrected by using bifocal lenses consisting of both concave and convex lens. The upper part is concave lens for the correction of distinct vision। देखो concave अपन कहाँ पे, पास का तो क्लियर दिखाई देता था वहाँ पे मायोपिया में, दूर का देखने के लिए हम कॉनकेव लेंस यूज किया था, और पास का देखने के, और पास में जब प्रॉब्लम होती है तो कॉन्वेक्स। ठीक है, the upper part is concave for correction of distinct vision and the lower part is convex for correction of near vision। okay, तो इस तरह ये प्रेस बायोपिया डिफेक्ट को हम करेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, ये आता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है, प्रेस बायोपिया। ठीक है, इसको बाइफोकल लेंस के थ्रू करेक्ट किया जाता है। उसमें ये दोनों, जो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, दोनों डिफेक्ट का मिक्सिंग होता है। ठीक है, और ये एक एज के बाद होता है, मतलब अब अबव 40 एज के जो पर्सन होते हैं उनको मैक्सिमम होता है, क्योंकि सिलेरी मसल्स क्या हो जाती है, टायर्ड हो जाती है। ठीक है, अब देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या फिर मैं बोल सकता हूँ डिस्पर्शन। क्या होता है डिस्पर्शन, आपने मतलब प्रीवियस क्लास लाइक 8th में पढ़ा होगा, जब वाइट लाइट को किसी प्रिज्म के थ्रू, प्रिज्म में एंटर करवाया जाता है, तो वो जितने कलर से मिलकर बनी होती है उतने कलर में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। इफ वाइट लाइट एंटर इन अ प्रिज्म दैट स्प्लिट इन अ 7 कलर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक वाइट लाइट, तो ये क्या है, हमने रिफ्रैक्शन का पढ़ा था चैप्टर नंबर 10th में। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, हमने जो स्लेब वाला देखा था ना, तो देखो, एक लाइट एंटर कर रही है, तो ये जैसे ये ग्लास में एंटर कर रही है, तो वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो क्या हो गया, इसका रिफ्लेक्शन हो गया ये। अब वापस जब तीसरे मीडियम में लाइट एंटर कर रही है, जब तीसरे मीडियम में वापस लाइट एंटर कर रही है, वहाँ पे हमने ग्लास स्लेब में पढ़ा था, जब लाइट किसी वन मीडियम टू अनदर मीडियम में एंटर करती है तो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो, मतलब बेंड हो जाती है। वही हो रहा है यहाँ पे। अब देखो, अब जो वापस सेकेंड मीडियम से थर्ड मीडियम में एंटर करती है तो वापस क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। तो इस लाइट को जब लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम में ट्रेवल करती है तो इस लाइट को इंसिडेंट रे बोला जाता है। फिर जो सेकेंड मीडियम में जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई उसको रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। और जो थर्ड मीडियम में जो लाइट क्या हुई,
जो डिफ्लेक्ट हुई उसको क्या बोला जाता है, एमरजेंट रे। क्या बोला जाता है, एमरजेंट रे। फिर अपने लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था ना, देखो लाइट को इस डायरेक्शन में जाना था, समझना, लाइट को ये देखो यहाँ से एंटर हुई तो इस डायरेक्शन में जाना था, बट देखो लाइट यहाँ डिफ्लेक्ट हुई, बेंड हुई, फिर यहाँ, तो ये क्या हो गया, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये चीज़ मैंने ग्लास शेप में पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो देखो प्रिज्म एक डिवाइस होता है जो कि व्हाइट लाइट को 7 कलर में क्या कर देता है, स्प्लिट कर देता है, और यही फिनोमिना क्या कहलाता है, डिस्पर्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, अब देखो जो आपको दिख रहा है, जो लाइट जिस एंगल से नॉर्मल के साथ, तो इंसिडेंट एंगल हो गया, और ये जिस एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है एंगल आर क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल। और जो वापस जब थर्ड मीडियम जो लाइट रिफ्लेक्ट हो, एमरजेंट रे जो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो कौन सा एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ एमरजेंस। ठीक है, और एंगल ऑफ डेविएशन मतलब क्या होता है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जितने एंगल पे, वही क्या होता है। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through a glass bridge it get bent twice। ये वही चीज़ें जो अपन ने ग्लास स्लेब में करी थी, 2 बार रिफ्लेक्ट होती है या बेंड होती है। फर्स्ट तो क्या हो गया, एयर से ग्लास में जा रही है, और सेकंड क्या हो गया, ग्लास से जब वापस एयर में जा रही है, द एयर ग्लास इंटरफेरेंस एंड ग्लास एयर इंटरफेस, द एमर्जेंट रे इज डेविएटेड बाय एन एंगल टू द इंसिडेंट रे, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, जो एंगल जो डिस्प्लेसमेंट जितना होता है, जितने एंगल पे होता है वो क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो वही क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट, देखो अभी आप देख रहे हो, देखो ये वाइट लाइट है, अब देखो ये प्रिज्म में गई, और ये 7 कलर में, जितने कलर से मिलकर ये बनी हुई है उतने कलर में स्प्लिट होगी। अब देखना, आप इसमें देखोगे, आप इसमें देखोगे, आप इसमें देखोगे, देखो जो अब देखो ये विबग्योर बनाता है, जो आपने देखा होगा ना, जो रेनबो बनता है उसमें 7 कलर होते हैं, तो यहाँ पे भी अब देखो यहाँ पे जो सीक्वेंस होती है विबग्योर की, तो सबसे नीचे वायोलेट होता है और सबसे ऊपर रेड होता है। तो रेड सबसे कम डिफ्लेक्ट होता है, बिकॉज उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे जो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे कम डिफ्लेक्ट होगा। तो देखो, तो डिफ्लेक्शन, यदि मैं बात करूँ डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतने क्या होगा, डिफ्लेक्शन कम होगा। ठीक है, और जितनी कम वेवलेंथ होगी उतना ही डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो देखो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन किस में हो रहा है, यहाँ पे वायोलेट में, तो दैट मीन्स सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, कलर की, किस कलर लाइट रेज की होती है, वायोलेट की। फिर और सबसे ज़्यादा रेड की। और ये देखो मैक्सिमम बच्चे इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, वो विबग्योर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं विब, और रेड को बिल्कुल, तो ये पूरा ही गलत हो जाता है। तो हमेशा रेड कलर ऊपर आएगा, बिकॉज इसकी वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये बिना डिफ्लेक्ट, मिनिमम डिफ्लेक्शन के साथ क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है, तो देखो डिस्पर्शन होता क्या है, व्हेन लाइट रेज मतलब वाइट लाइट रेज पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिटेड इन अ 7 कलर इज नोन एज, या इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, डिस्पर्शन। व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट इज स्प्लिट अप into a band of color called spectrum. This is called dispersion of white light. The spectrum of white light has color violet, indigo, blue, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसको विबग्योर बोला जाता है। ठीक है, द रेड लाइट बेंड एट लीस्ट बेंड द लिस्ट एंड द वायोलेट लाइट बेंड द मोस्ट। दैट मीन्स जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, और जो वायोलेट होती है उसकी मिनिमम। तभी तो जो लेजर्स वगैरह यूज की जाती है उसमें रेड कलर यूज किया जाता है, ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस तक हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ वही है, वाइट लाइट, 7 रेड ऑरेंज ये। ठीक है, ये क्लास फिर। अब देखो रिकॉम्बिनेशन, यदि हम देखो ये जो हमारा प्रिज्म है, यदि इस मतलब हम इसी साइज का एक प्रिज्म क्या करें, इस सीक्वेंस में जस्ट उल्टा लगा दें इस तरीके से, तो जो लाइट रेज है ये क्या हो जाएगी, रीयूनियन हो जाएगी वापस, जैसे कि ये 7 कलर में। तो यहाँ कौन सी लाइट पास होगी, एक सिंगल वाइट लाइट। तो इसको क्या बोला जाता है, रिकॉम्बिनेशन या रीयूनियन। ठीक है,
तो वापस क्या हो जाती है, जो 7 कलर वापस सिंगल लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट प्रोड्यूस वाइट लाइट। देखो यहाँ हमने वाइट लाइट इस पे स्ट्राइक करवाई तो इंसिडेंट हुई, तो 7 कलर में स्प्लिट होगी, और 7 कलर को हम जस्ट मतलब इसको क्या करते हैं, हमने सेम साइज के एक और प्रिज्म लिया, उसको मैंने क्या किया, जस्ट उल्टा मतलब इन्वर्टेड रख दिया। अब जब इसमें से ये 7 कलर पास होंगे तो जो लास्ट रे निकलेगी वो वाइट, तो मतलब इसने क्या कर दिया, जो 7 कलर था उनको रिकम्बाइंड कर दिया वापस, लाइट मतलब सिंगल लाइट रेज में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको क्या बोला जाता है, रिकॉम्बिनेशन। अ बीम, व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट इट passes through a glass prism it is split up into component color. When this color is allowed to fall on inverted glass prism it is recombined to produce white light। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, ओके। अब देखो, अब रेनबो फॉर्मेशन, तो जो तो देखो रेनबो फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे देखो आपने देखा होगा कि रेनबो कब फॉर्म होता है स्काई में, जब मतलब सन की लाइट रेज रहती है, और उस टाइम पे क्या होती है, मतलब रेन होती है, मतलब बारिश होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट होती है वो एज ए क्या वर्क करती है, प्रिज्म। तो जब उस पे से क्या होता है, उस पे जब सनलाइट आती है तो वो क्या करती है, जो वो वाटर ड्रॉपलेट होती है एज अ प्रिज्म वर्क करती है, और वो वाइट लाइट को 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और वो सारा कॉम्बिनेशन एक क्या बनाता है, रेनबो। ठीक है, देखो उसके तो देट मीन जो वहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट होती है एज अ प्रिज्म वर्क करती है। ठीक है, तो देखो कैसे बनता है, सबसे पहले क्या होता है जो, और हमेशा देखना जो रेनबो फॉर्म होगा स्काई में वो तभी फॉर्म होगा जब मतलब बरसात हो रही होगी, और उस टाइम पे सन निकल रहा होगा। देखा होगा ना आपने, जब हल्का हल्का पानी आ रहा है और मतलब बारिश हो रही है, और उस टाइम पे जब सन राइज होता है या सन होता है मतलब स्काई में, तो क्या होता है, रेनबो फॉर्म हो जाता है। तो वहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट होती है वो एज ए क्या वर्क करती है, एज ए प्रिज्म, और इस तरीके से वो क्या कर देती है, उसको 7 कलर में स्प्लिट कर देती है। तो देखो, अब देखो रेनबो कैसे फॉर्म होता है उसके पहले समझना। देखो सिंगल लाइट रेज आती है तो उसका सबसे पहले क्या होता है, जब लाइट रेज वन मीडियम टू अनदर मीडियम में एंटर करेगी तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। अब जब इस सरफेस से टकराती है तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो समझना, जब लाइट रेज वन मीडियम टू अनोदर मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ठीक है, बेंड होगी, और इस तरीके से तो और ज़्यादा बेंड होगी, और ज़्यादा एंगल बढ़ेगा तो और ज़्यादा बेंड होगी। तो एक लिमिट आती है, समझना, एक लिमिट आती है, देखो समझना, ये लाइट रेज है, अब ये वन मीडियम टू अनदर मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो क्या हो जाए, डिफ्लेक्ट हो रही है। अब मैंने ये एंगल बढ़ाता जा रहा हूँ तो ये डिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाएगा, मैंने बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इस पोजीशन में आ जाएगी लाइट रेज, इतनी ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब मैंने यदि हल्का सा भी एंगल बढ़ाया तो क्या होगा, तो इसको ये क्रिटिकल पोजीशन हो जाती है। अब यदि मैं एंगल बढ़ाया तो क्या होगा, ये इस तरफ पास हो जाएगी, तो इसको क्या बोला जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, सबसे पहले लाइट रेज का क्या होता है, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो वो क्या होता है, उस वो मतलब क्या हो जाता है उस टाइम पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह वही चीज़ यहाँ पे होती है, कहाँ पे, रेनबो में। देखो लाइट रेज आई, सबसे पहले वन मीडियम टू अनदर मीडियम में एंटर हुई तो दैट मीन्स रिफ्लेक्शन हुआ। अब जब इस सरफेस अंदर की सरफेस से टकराती है तो क्या होता है, ये तो इसका टोटल मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, तो टकरा के वापस क्या होती है, पास होती है तो क्या होता है, फिर रिफ्लेक्शन होता है। तो दो बार रिफ्लेक्शन और एक बार क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसमें। तो इस तरह क्या होता है, रेनबो फॉर्म होता है। देखो इसने ये जैसे एंटर हो तो 7 कलर में स्प्लिट हो गया, और वापस जब यहाँ से पास हुई तो फिर 7, तो इस तरीके से क्या होता है,
एक रेनबो फॉर्म हो जाता है ये, और ये पूरा रेनबो होता है, बट हमें आधा क्यों दिखाई देता है? बिकॉज पृथ्वी जो हमारी अर्थ क्या है, एलिप्स मतलब स्पेयर टाइप है ना सर, एलिप्स टाइप, तो इस वजह से हमें बस आधा दिखता है। आधा क्या होता है? नीचे। ठीक है। रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम appearing in the sky after the rain shower। ठीक। इट इज caused by the dispersion of sunlight by water droplet, मैंने बताया था। तो यहाँ पे जो water droplet होती है वो एज ए प्रिज्म वर्क करती है। ठीक है। present in the atmosphere, the water droplet act like a small prism, they refract and disperse the sunlight, then reflect it internally and finally react it again when it comes out of the raindrop due to the dispersion of sunlight and इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय द वाटर डॉपलेट वी सी द रेनबो कलर। तो इस तरह हमें रेनबो कलर सी होता है। ठीक है। तो अब पता चल गया आपको किस तरह इस मतलब रेनबो फॉर्म होता है। ठीक है। ओके।